निष्कुलानंद स्वामी भगवान स्वामीनारायण की लीला रूप जीवनी रूप ये भक्त चिंतामणि ग्रंथ का आरंभ में कथा की महिमा कहते हैं। ये भगवान की कथा, ये भगवान की लीलाओं, उसका क्या महिमा है। ये करते करते स्वामी लिखते हैं, देखो कि आज मुझे आनंद है, यूं आज मेरा धन्य भाग्य, क्यों अंगमा आनंद उलटो जानू क्यारे कहूं उच्छरण के। मेरा हृदय में एक आनंद उमंग उत्साह प्रकट हुआ है। क्यों, कब कहूं मैं भगवान, मेरा इष्ट देव भगवान स्वामी नारायण की दिव्य लीलाओं का रसपान मैं कैसे कराऊं, कब कराऊं, यह मौका कब मिले, यह अवसर मुझे आया है, मेरा धन्य भाग्य है। अब मैं ये भगवान स्वामी नारायण की दिव्य लीलाओं का आपको सबको रसपान कराता हूं। स्वामी आगे लिखते हैं, देखो, जेम उपवासी जनने आवे अमृतनु तरुण ते पीवा पड़ख में नहीं जाने कई वारे पान करूं। निष्कुलानंद स्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार 3-4 दिन का कोई उपवासी व्यक्ति हो, 3-4 दिन से जिनको न खाना मिला है न उनको पानी मिला है, और ऐसा समय में अगर उनके सामने अमृत जैसा भोजन आ जाए, सुंदर शीतल जल आ जाए, तो वो फिर किसको पूछने लेता है, वो रुक सकता है क्या। उनकी भूख अंदर से स्वयं प्रेरित करके वो इतना तीव्र वेग से उनको भोजन तरफ गति कराते हैं कि वो किसी की आज्ञा लेने के लिए उसकी जरूरत रहती नहीं, वो भोजन के ऊपर टूट पड़ता है। इसी प्रकार ये भगवान की जो कथा है, भगवान स्वामी नारायण की दिव्य कथा है। स्वामी के मेरा मन में एक कथा कहने का, उपवासी जन को जिस अमृत रूपी भोजन मिल जाए, ऐसा उनको आनंद आया है निष्कुलानंद स्वामी को। आगे स्वामी कहते हैं कि सुतार्थी जेम सुत पामे धनार्थी पामे वળી धन वળી विद्यार्थी जेम विद्या पामे तेम ये बात मने मળી। जिस प्रकार कोई व्यक्ति को पुत्र की कामना हो, 10-10 साल शादी होने के बाद व्यतीत हो गई हो और उसको पुत्र की इच्छा पूरी न हुई हो, और उन्होंने पत्थर इतना देव किया हो, और उसके बाद में अचानक उनको जब संतान की प्राप्ति होती है तो वो व्यक्ति कितना खुशी होता है, उनकी खुशी का कोई वर्णन नहीं होता है। इसी प्रकार धन के लिए रात दिन परिश्रम करता हो, पूरा दिन खून पसीना बहाता हो, फिर भी उसको धन न मिले और अचानक वो करोड़पति बन जाए, तो उसका जीवन में कितनी खुशियां आती है। इसी प्रकार निष्कुलानंद स्वामी कहते हैं, मुझे ये जो भगवत कथा, ये भक्त चिंतामणि की रचना और चरित्र, प्रभु का चरित्र का गान करने का जो मुझे अवसर मिला है ना, वो मेरा जीवन का सबसे बड़ी खुशी है। इनसे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती है। यूं अति हर्ष छे अंतरे वળી आनंद आयो छे अंगमा सुंदर चरित्र श्री हरि तणा कहूं हवे उमंगमा। अति हर्ष छे, ये हर्ष का कोई वर्णन ही नहीं है। और आनंद रोम रोम में खिली गयो। आनंद की जब अतिरेक हो जाता है ना, तो वो अंग में समाये, ओवरफ्लो हो जाता है। इस प्रकार अपन ने कोई चीज में, कोई बर्तन में कोई चीज भरते हैं, फिर उसमें से ओवरफ्लो जब हो जाता है तो वो समाता नहीं है और बाहर ढल जाता है। इसी प्रकार निष्कुलानंद स्वामी के मेरा हृदय का जो आनंद है, मेरा जो प्रेम उमटा है, वो मेरा हृदय में समय नहीं रहा, ये बाहर ढल गया है ना, यही ये भक्त चिंतामणि है। वास्तव में कोई कवि, कोई संत पुरुष रचना करता है या कोई कथा कहता है, तो वास्तव में तो ऐसा होता है कि ये जो कथा सच्चा संत का हृदय में से निकल पड़ती है, वो ओवरफ्लो होकर, वो समाती नहीं। अपना इष्ट देव प्रत्यय, भगवान स्वामीनारायण प्रत्यय उनको इतना भाव है, इतनी भक्ति है, इतना भक्ति का रस है कि वो रस हृदय में जब समाय नहीं सकता है ना, तो वो जो बाहर निकल जाता है वो या काव्यबद्ध हो जाता है, ग्रंथबद्ध हो जाता है, या कथा वाणी के रूप में प्रकट हो जाता है। और ये कथा सुनने वाला को भी पावन कर देती है।
ऐसी ये दिव्य कथा भगवान स्वामी नारायण की निष्कुलानंद स्वामी कहते हैं। स्वामी कहते हैं कि ये भगवान स्वामी नारायण की जो दिव्य कथा है वो कैसी है। तो स्वामी कहते हैं, धन्य धन्य धर्म सूतनी पवित्र कथा कीरती, दुख हरणी सुख करणी थाय सुनता सदा मती। स्वामी कहते हैं कि भगवान स्वामी नारायण की जो ये दिव्य कथा है ना वो कैसी है। तो क्या, धन्य धन्य धर्मसूत की। धर्मसूत मतलब भगवान स्वामी नारायण। भगवान स्वामी नारायण ने धर्म प्रजापति धर्मदेव और उनका पत्नी भक्ति माता का घर में जन्म लिया था, उनका पुत्र कहलाते हैं, इसलिए धर्मसूत नाम कहा है। वो आगे जन्म भगवान का आएगा उस समय में अपन बताएंगे। भगवान स्वामी नारायण की जो दिव्य कथा है उनकी कीर्ति वो अत्यंत पवित्र है। इतनी पवित्र है कि वो स्वयं तो पवित्र है लेकिन वो सुनने वाला को, कहने वाला को, सबको पावन कर देने वाली है। ऐसी धर्मसूत की कथा है। और कैसी कथा है तो स्वामी कहते हैं, निष्कुलानंद स्वामी, दुख हरणी सुख करणी। ये भगवान स्वामी नारायण की दिव्य मंगलमय कथा कैसी है तो कि दुख को हरने वाली और सुख को करने वाली। भगवान स्वामीनारायण का एक नाम था घनश्याम और दूसरा नाम था हरि कृष्ण। भगवान का नाम भी ऐसा है, देखो, हरि कृष्ण मतलब दुखों को हरने वाला, घनश्याम मतलब सुखों की बारिश करने वाला। भगवान स्वामीनारायण का नाम ही ऐसा मंगलमय है। भक्तजनों, मैं आपको निवेदन करता हूं, ये जो कथाओं का आप रिस्पान करेंगे, ये भगवान का नाम का जप मात्र करें ना, हरि कृष्ण। संतों ने कहा है ना, हरि कृष्ण बिना सुख, हरि कृष्ण बिना दुख कौन हरे, घनश्याम बिना दुख सुख कौन करे। घनश्याम मतलब बादल, बादलों जैसा श्याम, जिनका शरीर है दिव्य शरीर, घनश्याम। घनश्याम क्या करता होता है, बादल, बारिश। अभी जैसे ग्रीष्म ऋतु है और भयंकर गर्मी है। ये गर्मी में सब संतप्त हो गए, तन मन से सब संतप्त हो गए। 50-50 डिग्री जब तापमान होता है और जब संतप्त हो जाते हैं, लू से पूरा शरीर जब एकदम बेहोशी तरफ चला जाता है, असह्य वेदना, असह्य गर्मी जब होती है और उस समय में किसी को शीतल छाया मिल जाए तो उसका हृदय में, वो छाया में आते ही उसका मुख में से एक उद्गार निकलता है, आहा, परम शांति का अनुभव होता है। और उस समय में अगर बारिश हो जाए तो लोग है ना बाहर निकल पड़ते हैं, वो बारिश में स्नान करके परम सुखानुभूति लेने के लिए। ऐसे ही भगवान स्वामी नारायण के निष्कुलानंद स्वामी ने ये जो चरित्र रूपी ये घनश्याम की बारिश हुई है ना, ये घनश्याम नाम की, ये जब घनश्याम का चरित्र की बारिश होती है ना तो जीवात्मा को परम ठंडक होती है, परम शांति होती है, दिल में शांता बढ़ जावे, परम सुखना अनुभव हो जाता है। इसीलिए निष्कुलानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान स्वामी नारायण की जो ये कथा है ना वो दुख हरणी और सुख करणी है। दुख क्या है तो मन को जो प्रतिकूल होता है ना घटनाओं, ये सब दुखी हो जाता है। बस हर व्यक्ति को अपना अपना मन को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति होती है। ये सृष्टि है, ये अपने आप सृष्टि क्रम अनुसार चलती रहती है। परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना करी तो ये सृष्टि में अनंत जीवों है और अनंत जीवों जन्मते रहते हैं और मरते रहते हैं और जीवन यापन करते रहते हैं। उसमें कभी कोई परिस्थिति किसी को अनुकूल होती है तो वो सुख रूप होती है। जैसे एक पंक्ति में लोग बैठे हैं, उसमें अगर कोई चीज परोसी जाती है भोजन के लिए सामग्री, तो जब उनको परोसी जाती है ना तो उस समय में कोई एक चीज होती है, मान लो कि बैंगन की सब्जी है, वो बैंगन की सब्जी एक व्यक्ति परोस रहा है। अगर वो बैंगन की सब्जी जो पंक्ति में बैठने वाले लोग हैं उनके सामने आएगी तो जिनको वो सब्जी भाती है ना वो खुशखुशाल हो जाएगा
और जिनको नहीं भाती होगी ना, उसका मुंह है ना वो फूल जाएगा, उसका सुख सब छीन जाएगा। क्यों भाई? बैंगन की सब्जी तो बैंगन की सब्जी है, लेकिन एक व्यक्ति को अनुकूल है मतलब कि भा रही है, और दूसरे व्यक्ति को प्रतिकूल है मतलब कि उसको नहीं टेस्टी नहीं लग रही है, भा नहीं रही है, अच्छी नहीं लग रही है, स्वाद नहीं आ रहा है, जच नहीं रही है। तो जिनको जच रही है वो सुखी होता है, और जिनको नहीं जच रही है वो दुखी हो जाता है। ऐसे ही बारिश आता है तो एक व्यक्ति सुखी होता है और एक व्यक्ति दुखी होता है। ये संसार का नियम ही है, अनुकूलता और प्रतिकूलता चलती ही रहेगी। ये सृष्टि का क्रम है। इसीलिए सुख दुख किसी को मिटता नहीं है। लेकिन निष्कुलानंद स्वामी कहते हैं कि जब भगवान में जीव जुड़ जाता है, भगवत कथा में रस पैदा हो जाता है, उसमें अपन तन्मय हो जाता है, हृदय से वो प्रेम भाव से श्रवण करके और हृदयंगम करते हैं जब वो कथा को, तो जीवात्मा संसार का उसको विस्मृति हो जाती है। मतलब संसार मतलब सुख और दुख, सुख की भी विस्मृति हो जाती है और दुख की भी विस्मृति हो जाती है। सुख दुख मिटता नहीं, सुख दुख मनुष्य भूल जाए। तो बस ये भुलाने वाली चीज क्या है? तो निष्कुलानंद स्वामी कहते हैं ये भगवान स्वामी नारायण की दिव्य कथाएं हैं। उसमें जब जीवात्मा रसबस हो जाता है, प्रेम से सुनता है, ध्यान मग्न हो जाता है, तो सुख और दुख दोनों से पर उठ जाता है। ऐसी भगवान स्वामी नारायण की ये दिव्य कथाएं हैं। स्वामी कहते हैं कि ये कथा सुनता था सदमति। ये कथा को कोई श्रवण करे ना भाई, तो उनकी जो मति है, मति मतलब बुद्धि है, उनकी शुद्धि होती है। जिस प्रकार स्नान करने से भक्तजनों शरीर की शुद्धि होती है, साबुन लगाकर धोने से वस्त्र की शुद्धि होती है, इसी प्रकार मन और बुद्धि की भी शुद्धि जरूरी है। जिस प्रकार अपन को रोज स्नान करना पड़ता है, ध्यान से सुनना भक्तजनों, रोज स्नान करना पड़ता है। क्यों? शरीर गंदा होता है, पसीना आता है, मिट्टी उड़ती है, मिट्टी चिपक जाती है, इसलिए रोज स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है और अपन फ्रेशता का अनुभव करते हैं, परम प्रसन्नता होती है स्नान करने से। मन और शरीर हल्का हो जाता है, प्रसन्नता का एहसास होता है।